नमस्कार, संवाद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता दत्त। इस बार क्या है वैलेंटाइन डे में युवाओं के दिल का हाल और क्या है बाजार में स्पेशल ऑफर्स, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह। 14 फरवरी, वैसे तो इस तारीख में कुछ खास नहीं, खास सिर्फ इतना है कि जैसे ही तारीख नज़दीक आने लगती है तो बाकायदा इसे मल्टीनेशनल स्टाइल में सेल्स वीक के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, सेल्स वीक के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेम के नाम पर अपने कारोबार का जाल बिछाती हैं और हम और आप में से कई लोग इस चकाचौंध के जाल में फंस जाते हैं। आज वैलेंटाइन डे के इस अवसर पर हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ युवाओं से कि वो वैलेंटाइन के बारे में क्या सोचते हैं, और कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि बाकी दिनों के बजाय इस वैलेंटाइन वीक में उनकी कितनी कमाई होती है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वैलेंटाइन डे के इस अवसर पर युवाओं में क्या कुछ क्रेज़ अभी देखने को मिल रहा है? अभी दुकान में ग्राहक अच्छे खूब आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा दुकानदारी भी चल रही है और ग्राहक अच्छे आ रहे, रेट भी ठीक ठाक मिल रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा। माल अभी महंगा आ रहा है और मंडी से भी महंगा आ रहा है माल। अपन तो महंगा बेचते नहीं है, बाकी वहाँ से महंगा आता है। तो अभी 20-30 रुपये पर गुलाब चल रहा है अभी फूलों की, पिछली साल की अपेक्षा 120 चलता है, 20-50 तक चला जाता है, लेकिन अभी 20-30 तक चल रहा है। हमारे साथ बीटेक के अभी एक छात्र रोशन कुमार सिंह हैं। रोशन, आप वैलेंटाइन के बारे में क्या जानते हैं? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे जो है हमारा कल्चर तो है नहीं, एक तो वेस्टर्न कल्चर है, इसलिए जनरली हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इससे युवाओं में क्या होता है कि एक तरह से तो देखा जाए तो आपको खर्चा बढ़ जाता है जितने भी युवाओं हैं, और कोई प्यार करने के लिए कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं होता है। प्यार को इजहार करने के लिए कोई एक दिन की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम अपने जैसे पेरेंट्स को लव करते हैं तो इसका वो मतलब एक दिन से कुछ नहीं होता, हम पूरे साल करते हैं उन्हें। तो ये जो दिन बनाया है इंडियन कल्चर के लिए ठीक भी नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फालतू के खर्चे करते हैं, तो ये सब सही नहीं है। तो देखा आपने वैलेंटाइन को लेकर युवाओं की क्या कुछ सोच है और मार्केट का क्या हाल है। वीडियो जर्नलिस्ट श्वेता दत्त के साथ दिव्या सिंह, संवाद समाचार, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 और 8 दिसंबर को हुआ ज्ञान संगम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में महान विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, बताया कि कैसे अपनी संस्कृति को हम अपने पाठ्यक्रम से जोड़ सकते हैं। अगर प्रेम, आत्मीयता और विश्वास नहीं रहा, संवाद नहीं हो सकता है। संवाद गलत दिशा में चला जाएगा, तर्क कुतर्क होने लग जाएंगे। आर्थिक पक्ष और साधना का पक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। साधना भी चलती है, अर्थ भी चलता है। साधन भी और साधना भी, दोनों में सामंजस्य रखता है। श्रेयश्च प्रेयश्च, ये दोनों के बीच में साम्य बिठालना और धीरे धीरे श्रेय की ओर बढ़ना और प्रेय को छोड़ देना। धीरे धीरे शनै 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 साधन कम साधना बढ़े, प्रेय कम श्रेय बढ़े, प्रवृत्ति कम निवृत्ति बढ़े। यही देश की साधना का स्वरूप है। हमारे इंद्रियों के द्वारा बाहर का जो सभी ज्ञान हम पाते हैं, वी आर गेटिंग इट, बट थ्रू द स्क्रीनिंग ऑफ मन इसको स्क्रीन करते हैं, बुद्धि इसको, इंटेलेक्ट इसको ठीक तरह से परखते हैं, एंड देन इट बिकेम ज्ञान। इस साल का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया भोपाल के पेंटर भज्जू श्याम जी को। भज्जू श्याम जी ने गोंड जिले के संस्कृति को विश्व भर में प्रख्यात बनाया है। सर, अगर देखा जाए, आपने द लंडन जंगल बुक लिखा है और उससे गोंड कला को बहुत ज़्यादा विश्व भर में प्रख्यात बनाया है जी। सर, इस बुक का विचार कहाँ से आया आपके पास? देखिए, मैं तो मज़दूरी करने आया था भोपाल में, और काम करते करते मेरे जो स्वर्गीय जनगढ़ श्याम जी हैं, गुरु जी हैं, और उनसे मैंने काम करना शुरू किया। और हम लोग 2001 और 2 के बीच में हम लोग लंदन गए थे, और वहीं से वापस आया तो मुझे तारा बुक्स के जो पब्लिशर हैं मैडम गीता, उन्होंने मुझे बोला कि लंदन कैसे लगा। तो लंदन कैसे लगा तो मैंने एक स्टोरी की तरह बताया, क्योंकि वो
गांव से एक आदमी आता है तो और उसके बाद वो शहर में आता है, ट्रेन में कैसे चढ़ता है, जो चीज़ हवाई जहाज़ जो ऊपर देखता था वो उसमें बैठने के लिए मिल जाता है, और एयरपोर्ट पहली बार घुसता है और दूसरे देश में जाता है। तो वो सारा चीज़ मैंने लंदन के बारे में बताता गया तो उनको एक स्टोरी लगी, तो उन्होंने बोला कि आप क्या पेंटिंग करके बता सकते हो। तो मैंने पेंटिंग करने की कोशिश की और उनमें करीबन 30 पेंटिंग बनाया, और वहाँ से वो लंदन जंगल बुक का मतलब शुरुआत हुआ और उत्पादन हुआ। जी सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ऐसे सम्मान मिले, ऐसे सम्मानित किया जाए तो इस तरह की कला को और बढ़ावा मिलेगा और लोग जरूर और बेहतर करना चाहेंगे? इससे और ज़्यादा गोंड आर्ट आगे आएगा और बहुत नाम होगा इससे। जो अभी शुरुआत की है, ये पहली बार है जो पद्मश्री अवार्ड से एक गोंड प्रधान को चुना गया है, तो इससे तो आगे आएगा ही। अभी तक जितना 5-6 सालों से नाम हो रहा था गोंड प्रधान का ये पेंटिंग का, लेकिन ये जब से ये अवार्ड मिला है तब से तो और आगे होगा और ये नाम होगा आगे। सर, आजकल के जो युवा हैं जो इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, उनके लिए आपका कोई संदेश? देखिए, अभी शहर से गांव तक जो है ना रोड आ गया है, तो सब लोग शहर की ओर आ रहे हैं और शहर जैसा बनना चाहते हैं। और शहर में जैसे अगर गांव में देखेंगे आप तो शहर की तरह घर हैं, शादी भी करते हैं तो शहर की तरह करते हैं। वो ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन अपने परंपरा को बचाएं और अपने परंपरा जो भी चीज़ है जिससे हम लोगों के जिसने हमें जन्म दिया है, जिससे हम हमारे देवी देवता, हमारे पेड़ पौधे और हमारी परंपरा बचा रहे। आप आगे करिए, ज़रूर करिए, लेकिन हमारी परंपरा को भी बचा के रखिए, ऐसे मैं मानता हूँ। आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट है एक ऐसे संगठन की जिसने अक्षम बच्चों को सक्षम बनाने में निभाई है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। हम बात कर रहे हैं आरुषि फाउंडेशन की। से स्टार्ट हुआ है और उसके भी कहीं पहले ये शुरुआत तो काम की हो गई थी जब कुछ दोस्तों ने मिलके काम शुरू किया था। कुछ ब्लाइंड बच्चे थे जिनके पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं हुआ करता था, उनको मतलब उनके लिए दिक्कत आती थी कि वो लोग कैसे पढ़ें, उनको हमेशा किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो तब कुछ दोस्तों ने मिलकर उनके लिए ऑडियो बुक्स तैयार करना शुरू किया था। पहले सिर्फ ब्लाइंड के लिए काम करते थे, फिर दूसरी डिसेबिलिटीज़ के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। 1992 में शुरू हुआ यह संगठन आज अपने कार्य के लिए पूरे शहर में प्रचलित है। 12 बच्चों से शुरू किया गया यह संगठन धीरे धीरे बढ़ता गया और आज यहाँ 200 से अधिक बच्चे प्रत्यक्ष रूप से इस संगठन से लाभ ले रहे हैं, जबकि 2000 से अधिक बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। हमारे पास अराउंड 200 बच्चे जो आरुषि आते हैं, वो ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा समय के अनुसार। अदरवाइज 150 to 200 बच्चों का स्ट्रेंथ रहता है आने वाले। और उसके अलावा जो यहाँ से जो हेल्प ले रहे हैं बच्चे, उनमें करीब 4000 बच्चे हैं जो यहाँ पे CD वगैरह लेते हैं, ऑडियो बुक्स यहाँ से लेते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं। यहाँ बच्चों को ना सिर्फ शिक्षा अपितु फिजियोथेरेपी के जरिए कुशल बनाया जाता है। यहाँ पर बहुत काफ़ी कंडीशंस के बच्चे आते हैं, जैसे कि CP हुआ, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो जो CP बच्चा होता है वो उसमें ब्रेन में जब वो उसका बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका ब्रेन में डैमेज हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब वो रोता नहीं तो उसका ऑक्सीजन की कमी होती है, इस वजह से उनका जो ब्रेन है का जो पार्ट है वो कुछ पार्ट जो है डैमेज हो जाता है। इसलिए उन्हें फिजिकली और स्पीच और मेंटली उनकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय वो कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ, कितनी देर बाद वो
फीवर हो जाता है, उस हिसाब से उनकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस हिसाब से हम बच्चों को कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्ट्रेचिंग्स होती हैं, पैसिव मूवमेंट्स होते हैं, ये सब हम बच्चों को कराते हैं, जिससे जो है वो बच्चे वो अपनी नॉर्मल तो नहीं आ सकते लेकिन वो अपने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब अपना वो काम खुद कर सकें, हम उन्हें नियर नॉर्मल तक लेकर आ सकते हैं। यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सिविल सर्विस इन सभी क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ का एक बच्चा कमल 4 वर्ष की आयु से इस संगठन से जुड़ा है और वर्तमान में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। मैं यहाँ पे अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विस और यूपीएससी के लिए और एमपीपीएससी के लिए। तो अपना पढ़ने आता हूँ और मतलब क्लास में भी बच्चों को हेल्प भी करता हूँ। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। यहाँ के बच्चों की प्रतिभा सक्षम लोगों से भी अधिक कुशल नजर आते हैं। मशहूर गीतकार गुलजार भी इस संगठन के कार्य से प्रसन्न होकर यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। गुलजार साहब यहाँ के हमारे अरुषि के वॉलंटियर हैं, सीनियर वॉलंटियर कह सकते हैं उनको, और वो अरुषि के लिए लिखते हैं। तो जो भी लिखने का काम होता है कुछ भी, वो अरुषि के लिए काम लिखते हैं गुलजार साहब। उम्मीद है कि आरुषि इसी प्रकार बच्चों के लिए कार्य करता रहेगा और सामाजिक क्षेत्र में बच्चों को कुशल बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। तो इसी के साथ सकारात्मक खबरों का यह सिलसिला यहीं समाप्त होता है। और भी ऐसे सकारात्मक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।